नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक और इस वक्त हम मौजूद हैं गांडी विधानसभा के बेंगाबाद में। और मेरे पीछे जब आप देख रहे हैं तो ये देख सकते हैं कि जो डीलर संघ है वो जो है आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। 1 जनवरी से आम लोगों को जो है वो राशन एक तरीके से बंद कर दिया गया है। ऐसे में सवाल ये कि आम जो गरीब लोग हैं उन लोगों को आखिर राशन कैसे मिलेगा, क्योंकि जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं वो अब हड़ताल पर हैं। इनकी जो मांगे हैं उसको लेकर के ये अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, इन्हीं लोग से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार बंसल, जिला अध्यक्ष फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन, सह प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश सचिव झारखंड। तो आज देख रहे हैं कि पूरा लगभग प्रखंड के सभी लोग आए हैं ब्लॉक। क्या मुख्य रूप से आप लोगों की मांगे हैं जो सरकार तक? हमारी बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें सबसे पहले अनुकंपा जो पूर्व में हमें मिलती थी। मेरी दुकान अनुकंपा की देन है, लेकिन आज ये हमारे मंत्री जो है रामेश्वर उरांव जी, ये इन्होंने डीलरों का सिर्फ शोषण किया है। 2022 में इन्होंने अनुकंपा समाप्त कर दी है, जिसके कारण आज हजारों आश्रित जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं अनुकंपा के इंतजार में कि उनकी दुकान हो। दूसरी हमारी प्रमुख मांग है आय में वृद्धि। हमारी लगातार 4 साल से भारत सरकार हो चाहे झारखंड सरकार हो, हम अपनी मांगों के प्रति लगातार प्रदर्शन करते आए हैं। पूर्व में हम रांची में 1 दिवसीय धरना दिए, जिला स्तर पर लगातार धरना दिए, कार्यक्रम किए। दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने ज्ञापन दिया, लेकिन दोनों सरकार लगातार हमारे प्रति उदासीन बनी हुई है। और बहुत सारी मांगे हैं जो पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से हम पूरे देश के जो अधिकारी हैं या सरकार है में बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सभी को हम दे चुके हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, भोजन का अधिकार हमको नहीं है क्या? आज माननीय मनमोहन सिंह जी ने कानून बनाया भोजन का अधिकार, जिसके तहत देश के 80 करोड़ लाभुकों को हम 5 किलो खाद्यान्न देते हैं, जिससे उनका गुजारा चलता है। बहुत मजबूरी बस आज हमें 80 करोड़ लाभुकों का भोजन बंद करना पड़ा। 1 तारीख से हम हड़ताल में हैं। आज जो सरकार हमें कमीशन देती है 1 रुपया, उससे हमारी दुकान का मेंटेनेंस पूरा नहीं होता। वह कहते हैं एक देश एक कानून। तो आज हिंदुस्तान में बहुत से राज्य में मानदेय लागू है, 3 रुपया कमीशन लागू है। तो मैं कहना चाहता हूं, जब ये योजना भारत सरकार की है, पूरे विश्व में जाके हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लाभुकों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम जन वितरण विक्रेता जो 5,38,000 झारखंड में पूरे देश में हैं, हमारे बिना संभव है क्या? हम भूखे रह करके कब तक पेट भरे? विगत कोरोना काल में झारखंड में हमारे 47 जन वितरण विक्रेता अपनी प्राण की आहुति देकर शहीद हो गए हैं। आज हम भूखे हैं, नंगे हैं, हमारे बच्चे बिलप रहे हैं। हमारी सरकार से गुहार है कि वो हमारी मांगों पर ध्यान दे, तब तो हम कुछ निर्णय लेंगे। और 2.5 करोड़ लाभुक जो हमारे झारखंड में इसका लाभ उठाते हैं, उनके बारे में सोचेंगे। तब तक हमारा आंदोलन इसी तरह चालू रहेगा। हमारी एक भी दुकान, हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो नहीं खुलेगी। चुनाव जो है, सामने चुनाव भी है लोकसभा के, फिर विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसा लग रहा है कि मांगे जो है ठीक है, आप लोग अपने स्तर से कह रहे हैं, एक तरीके से लग रहा है कि चुनावी दबाव भी देने का प्रयास है सरकार को। हम लोग का यह मांग जो है सो आज से नहीं है, कोरोना काल से ही है। हम लोग जब वितरण कर रहे थे और ये 13 महीना का कोरोना काल का हम लोग का कमीशन बकाया राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास है। तो हम लोग बोलते बोलते ये सरकार जो है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार एकदम थेथराई कर रही है। इतना थेथर हमको लगता है किसी को नहीं करना चाहिए, जिस तरह का थेथराई कर रहे हैं। हमारा कहना है कि जो हम लोगों का मांग है, हम कहते हैं कि जो कोरोना काल का पैसा हम लोग को नहीं मिला है, इधर जो NSF है जो हम लोग वितरण कर रहे हैं उसका भी पैसा नहीं मिला है। और हम लोग शुरू से ही 25 तारीख को ही हम लोग दिसंबर को लिख के दिए थे कि हम लोग को माल जो अनाज दिया जा रहा है, हम लोग 1 तारीख से 1 जनवरी से हड़ताल में जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग कोई भी कीमत पर हम लोग को अनाज नहीं दिया जाए। इन लोगों ने ज़बरदस्ती हम लोगों के पास अनाज भेज दिया है। और सरकार कह रही है कि ई-पोस्ट मशीन हम वापस कीजिए। हमारा कहना है आप हमारा कमीशन दे दीजिए, हम ई-पोस्ट मशीन
कितना कमीशन मांग रहे हैं? हम लोगों का 18 महीना का कमीशन है। 18 बकाया कमीशन रही बाकी है सरकार के पास। हमारा कहना है कि ये पोस्ट मशीन हम आपको वापस कर देते हैं, लेकिन हम लोगों का कमीशन जो बकाया है सो आप दे दीजिए। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। हम जनता से भी आग्रह करना चाहते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं जनता से कि जो अनिश्चितकालीन हम लोग धरना पर बैठे हैं, सारा दोष राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का है। एक बात हम और कहना चाहते हैं कि यदि इन लोगों ने हठधर्मिता का प्रयोग किया है, देहात में कहावत है कि पहले बोला बोली, फिर गारागारी, फिर मारामारी। हम लोग अभी बोला बोली पहले किए थे, अभी गारागारी कर रहे हैं। ये आगे ना हो, ऐसा हम लोगों को नौबत न आवे जो हम लोग को उस कदम वह कदम उठाना पड़े। चलिए ठीक है। तो देखिए काफ़ी संख्या में लोग हैं। मैं राजकुमार चरण पहाड़ी, झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन। एक सवाल है कि जैसे पहले ही आप लोग क्या मेमोरेंडम पहले पदाधिकारियों को या सरकार को आप लोग पहले भी सूचित कर चुके हैं इन सब चीज़ों को लेकर? क्या ठोस आश्वासन मिला था आप लोगों को कि भाई इसमें कुछ कदम हम उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि अचानक से इस तरीके से आप लोग जब हड़ताल कर रहे हैं तो आम लोगों पर सीधा असर पड़ रहा है इसका। हम लोगों ने बहुत बार मेमोरेंडम दे चुका है और हमको मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि आपका अनुकंपा पूर्व की भांति बहाल किया जाएगा और कमीशन में वृद्धि की जाएगी। अभी जो 1 रुपया कमीशन दिया जा रहा है वो 2 रुपया दिया जाएगा, लेकिन वादा करने के बाद और वो घोषणा भी किए थे, इसके बावजूद भी हम लोगों को कमीशन न बढ़ाया गया, न बकाया पैसा दिया गया। रामेश्वर उरांव बोले थे कि आपका बकाया कमीशन यदि सेंट्रल नहीं देती है तो हम राज्य कोष से दे देंगे, लेकिन वो भी नहीं मिला। बाध्य होकर हम लोगों को लास्ट स्टेप उठाना पड़ा, जो कि नहीं चाहते हुए भी हम लोग हड़ताल में जा रहे हैं। आज देखिए, आज महंगाई का युग है। प्रत्येक डीलर को 50 से 60 क्विंटल तक माल मिलता है मैक्सिमम, तो जिसमें कि 1 रुपया कमीशन दिया जाता है, 5,000 से 6,000 रुपया कमीशन डीलर को आता है, जबकि उसको एक पल्लेदार रखना पड़ता है, दुकान का भाड़ा देना पड़ता है, बिजली बिल उसी को चुकाना पड़ता है। और अभी जो मशीन दे दिया है वो ख़राब होता है तो 1,500-1,700 रुपया लगता है, डीलर को देना पड़ता है। इस तरह से डीलर की आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय हो गई है और बाध्य होकर अब डीलर जो से आंदोलन पर उतर चुके हैं। और जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होगी हम लोग एक भी दुकान नहीं खोलेंगे। और राज्य सरकार था, केंद्र सरकार ने 80-81 करोड़ जनता के लिए 5 साल तक अनाज मुफ्त कर दिया, लेकिन जो अनाज उसका वितरण करता है डीलर का, उसको नहीं दिया है। अभी ग्रीन कार्ड चालू किया है, ग्रीन कार्ड का चावल 1 महीना देता है तो 2 महीना नहीं देता है, 2 महीना देता है 1 महीना देता है। इस तरह से ग्रीन कार्ड धारक भी का रोष हम लोग को सहना पड़ता है। वो सीधे कहते हैं कि डीलर नहीं दे रहा है, लेकिन हमारी स्थिति है कि अभी 8 से 10 महीना का ग्रीन कार्ड का चावल बकाया है जो कि सरकार नहीं दे रही है। जनता के बीच हम लोग को झूठा आश्वासन देना पड़ता है कि ये अभी नहीं आया देंगे, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और हम लोग का दोहन शोषण कर रही है। इस प्रकार से जब अभी 2G का जमाना तो नहीं है, अभी 5G चल रहा है, तो कम से कम मशीन 4G देना चाहिए, लेकिन 2G पर काम चलाता है। नेटवर्क कभी नहीं रहता है, भीड़ लग जाती है दुकान में, ग्राहकों का आक्रोश सहना पड़ता है। यदि 5G होता तो हम लोग धड़ाधड़ उसको राशन दे देते। और आज जितने भी दोष है सब डीलर पर मढ़ा जाता है, पब्लिक भी घूमता है, 2 दिन 3 दिन उसको घूमना पड़ता है। आदमी मजदूरी छोड़ के दिन भर हमारे दुकान में बैठा रहता है, जबकि उसका मजदूरी 300-400 रुपया छोड़ कर हमारे दुकान में अगोरता है। इसमें डीलर का कहीं दोष नहीं है, यह 2G का दोष है। और इसलिए मशीन को 5G करना बहुत जरूरी है। अनुकंपा हम लोग का था कि कोई डीलर अगर मर जाए तो उसको अनुकंपा उसके आश्रित को दिया जाएगा। अनुकंपा रामेश्वर उरांव ने बंद कर दिया, और जब उन्होंने आश्वासन दिया कि अनुकंपा हम चालू करेंगे, 4 साल से आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अनुकंपा 2022 में वो और बंद कर दिए, इसके बाद नहीं दे रहे हैं। मैं दस्ता प्रसाद सिंह डीलर का एक सदस्य हूं और हमारे जिला उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष श्री बंसल कुमार जी, प्रखंड अध्यक्ष रामरतन राम जी और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजकुमार चरण पहाड़ी ने आप मीडियाओं को अवगत कराया है। मेरा एक ही बात कहना है कि सरकार की दोहरी नीति, गलत नीति के कारण आज डीलर पीछे जा रहे हैं और आज गरीब जनता इस बीच में
हम लोग के बीच में आकर हम लोग को समर्थन दे रही है कि नहीं, आप भूखे हैं। और इन भूखों के कारण मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस झारखंड में जो डीलर हित की बात करेगी जो सरकार, वही झारखंड में राज्य करेगी। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बताइए ना। हम बताइए। हम लोग एकाएक कोई हड़ताल नहीं किए हैं। इससे पहले भी हमने सरकार को बहुतों बार मेमोरेंडम दिया और पिछले माह हम लोगों ने हाथ पर काला पट्टी लगा के, काला बैच लगा के वितरण किया कि सरकार, ये बाहरी सरकार सुने हमारी बात को। डॉक्टर अगर काला पट्टी लगा के इलाज करता है तो उसका बात तुरंत आप सुनते हैं। डीलर आपका एक अंग है, आप काला पट्टी लगा के अगर उन्होंने अनाज वितरण किया तो आज तक उनकी बातों को क्यों नहीं अपने संज्ञान में लिया। मेरा सरकार से मांग है कि जो दोहरी नीति अपनाए हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के पाले फेंक देती है गेंद और राज्य सरकार केंद्र सरकार के पाले फेंक देती है कि हम उसके कारण आपको कमीशन का भुगतान या मार्जिन मनी नहीं मिल रहा है, ये नहीं चलेगा। डीलर के लिए एक ठोस रोड मैप बनाइए जिससे कि आपका ये डीलर व्यवस्था जो 5 साल तक फ्री अनाज वितरण का काम आपने लिया है उसको हम लोग सुचारू ढंग से चला सकें। इसके लिए हम लोग को उचित मानदेय कम से कम 50,000 रुपया, इससे कम में गुजारा देखिए, नहीं। मुख्य रूप से यही देखिए हम लोग का डीलर का माने हम लोग का प्रदर्शन है, मांग है कि सरकार के पास डीलर के बारे में सबसे बड़ा गलत सोच करके मतलब डीलर को चोर समझ लिया है। इसके लिए हम लोग इतना मांग चिल्ला करके कर रहे हैं, रोड में इतना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उसका सेफ है कि ये लोग चोर है, चोर के समझ करके हम लोग को नहीं कर रहा है। और हम लोग क्या चोर रहेंगे? सरकार चोर है। सरकार के पास हम लोग के पास माल जाता है तो 1 क्विंटल में 10 किलो कम चावल रहता है, उसी को लेकर के चोर हम लोग हो गए हैं। और यही सेफ है, उनका चोर है। और चोर के चलते हम लोग का जितना चिल्ला रहे हैं, जितना आवेदन दे रहे हैं, जितना कर रहे हैं वो ध्यान में नहीं है। लेकिन अगले आएगा उस समय सरकार को पता चलेगा। इसको हम लोग का दम है डीलर का, उसका दम को दिखाएंगे। दम दिखाएंगे। ठीक है। देखिए, महिलाएं भी काफ़ी आक्रोशित हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनिल सिंह। मुख्य रूप से मांगे तो आ गई हैं कि जो मेमोरेंडम सौंपा जा रहा है, क्या है हम लोग का कि कमीशन और अनुकंपा सरकार बहाल करे और कमीशन हम लोग को उचित मिले ताकि हम लोग का गुजारा चल सके, यही मेन है। तो देखिए, कुल मिलाकर सरल भाषा में अगर समझा जाए तो जो खाद्यान्न के सामग्री हैं या यूँ समझ लीजिए अनाज जो है एक स्टेशन में पहुँचता है जिसको डीलर के माध्यम से ही आम लोगों तक पहुंचाया जाना होता है। ऐसे में इन लोगों की मुख्य मांगें अगर सरल रूप से समझा जाए तो यही है कि जो डीलर स्टेशन हैं या जो डीलर हैं उनको एक व्यापक रूप से मजबूत किया जाना चाहिए, चाहे वो 4G का सिस्टम लागू किया जाना हो या फिर अनाज वितरण को लेकर के जो भी प्रणाली है या जो मांगे हैं उसको कम से कम ठीक ढंग से सरकार को सुना जाना चाहिए ताकि आम लोगों पर इसका सीधा सीधा प्रभाव ना हो, क्योंकि इसमें गरीब तबके के लोगों को ही नुकसान हो रहा है। बशर्ते देखना ये होगा कि सरकार इस पर कब तक अमल करती है और आम लोगों का समाधान किस प्रकार निकल पाता है। बाकी देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।